प्राचीन कहानियाँ वसिस। कोरोना काल की कहानियाँ। गधा बेचारा गधा ही रहा। एक गधा था, वो दिन भर धोबी के कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था, वो उसे रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता था। बेचारा गधा बहुत कमज़ोर हो गया था। एक रात गधे की मुलाकात एक घोड़े से हुई। गधे की दयनीय हालत देखकर घोड़ा बोला, यहाँ पास में ही एक हरी सब्जियों का खेत है, वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई हैं। खीरे, ककड़ी, तोरई, गाजर, मूली, शलजम, टमाटर, पत्ता गोभी और बैंगन की बहार है। मैंने एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है, तुम भी मेरे साथ चला करो। रात होने पर गधा घोड़े के साथ चल दिया। खेत में घुसकर खुश हो गया। गधे ने बहुत समय बाद भर पेट खाना खाया था। सुबह होने से पहले घोड़ा अपने ठिकाने पर चला गया और गधा अपने धोबी के पास चला गया। उसके बाद वे रोज रात को बाग में घुसते और जी भरकर सब्जियां खाते। एक रात खूब खाने के बाद गधा मस्त स्वर में बोला, घोड़े भैया, मेरा दिल गाना गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि ढेंचू ढेंचू राग गाऊं। घोड़े ने चेतावनी दी, न ऐसा न करना गधे भाई, गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधे ने टेढ़ी नजर से घोड़े को देखा और बोला, अरे मूर्ख घोड़े, चुप रह। गधे ने रेंकना शुरू किया। गधे की मधुर आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और डंडों से गधे और घोड़े को पीटना शुरू कर दिया। गधा और घोड़ा पिट पिट कर अधमरे होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद होश आने पर घोड़े और गधे को खेत वालों ने बांध लिया और जीवन भर उनसे काम लिया। बच्चों, 2020 और 2021 आ गया। पूरा संसार कोरोना की चपेट में आ गया। कोरोना के समय सभी जीव जंतु समझदारी से काम करने लगे। पढ़िए किस तरह घोड़ा इस बार अपनी समझदारी से पिटाई से भी बच गया और गुलामी से भी बच गया। कोरोना काल में भी प्राचीन काल की तरह धोबी के गधे की भेंट एक घोड़े से हो गई। इस बार भी घोड़ा रात के समय गधे को लेकर हरी सब्जियों के खेत में पहुंच गया। दोनों ने भरपेट भोजन किया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भर कर खाते। एक दिन गधा खा पी कर बोला, मेरा दिल ढेंचू राग गाने का कर रहा है। घोड़े ने प्राचीन काल की तरह ही गधे से गाना गाने के लिए मना किया, लेकिन इस बार भी गधा मानने के लिए तैयार नहीं था। घोड़े ने देखा कि गधा आंखें बंद करके गाना गाने की तैयारी कर रहा है। घोड़े को लगा कि गधा ढेंचू राग गाए बिना मानेगा नहीं। कोरोना काल में घोड़ा मनुष्यों को समझदारी से काम करता देख समझदार हो गया था। उसने मन ही मन सोचा, मैं अपने पूर्वजों की तरह पिटना नहीं चाहता। मौका देखकर घोड़ा वहां से भाग गया। गधे ने रेंकना शुरू किया। उसके रेंकने की आवाज सुनते ही किसान जाग गया और उसी ओर लठ लेकर दौड़ा जिधर से रेंकने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही उसने गधे को पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में गधा अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पिट पिट कर अधमरा पड़ा हुआ था। दूसरे दिन से किसान ने गधे से काम लेना शुरू कर दिया। बेचारा गधा अपनी नासमझी की वजह से मुसीबत में फंस गया। बच्चों, आप सोच लीजिए कि आपको कहानी का कौन सा चरित्र पसंद है। गधे की तरह बनना चाहते हैं या कोरोना काल के घोड़े की तरह समझदार बनना चाहते हैं। कोरोना काल में घोड़े ने समझदारी से कार्य किया और पिटाई से बच गया। आप भी कोरोना से बचने के लिए हाथ धोते रहिए, मास्क लगा कर रहिए और स्वस्थ रहिए। अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। कहानियाँ आपका जीवन भर साथ देगी। अच्छे अच्छे मित्र बनाते रहिए, अच्छे मित्र जीवन भर साथ देते हैं। गधे जैसे मित्र कभी न बनाइए।
अपने साथ भला करने वाले के लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहिए। बच्चों, घोड़े से सीखो, लेकिन सीखो जहाँ से सीखने को मिले, वहाँ से सीखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।